हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है तो बाकी पार्ट 5। और अगर हम लोग पार्ट 4 के रिकैप की बात करें, पार्ट 4 में यहाँ पर स्लीपर सेल्स के लीडर आ चुके हैं मुंबई और वो जगदीश को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तू खुद को शाना समझता है क्या? अगर तूने उन 12 लोगों को गिरफ्तार किया होता तो काफी इन्फॉर्मेशन अरे? मिलती। हमें उनसे कुछ भी वो हासिल नहीं स्लीपर होता, सेल्स है क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। एग्जैक्टली। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके जैसे 11 और लोग हैं। बराबर। सच में? वो सारे स्लीपर सेल्स थे। उनका लीडर एक या फिर कई सारे हो सकते हैं। Okay. उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी। उस प्लान को अंजाम देने वाले अपनी जान तक की परवाह नहीं करते और उन्हें ही स्लीपर सेल्स कहते हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ भी लेते तब भी हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बराबर। तो जब तक स्लीपर सेल्स को ऑर्डर नहीं मिलते वो आम इंसान की तरह जीवन बिताते हैं। हाँ, कई बार तो सालों इंतजार करना पड़ता है। तो उन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उन्हें रोका जरूर जा सकता है। अगर हम स्लीपर सेल्स के ऑर्डर देने वाले लीडर को खत्म कर दें तो वो जिंदगी भर अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे और खुद ही ठंडे पड़ जाएंगे। आइडिया अच्छा है, nice लेकिन strategy। लीडर को कैसे ढूंढेंगे? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मुझे ढूंढेगा। हमने उसके 12 आदमियों को मारा है तो वो मुझ पे हमला करने का प्लान जरूर बनाएगा और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये होकर रहेगा। बाप रे, क्या कह रहा है? लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो तुझे ढूंढेंगे कैसे? उन 12 लोगों को मारते वक्त हमने किसी न किसी तरह के कुछ सुराग जरूर छोड़ दिए होंगे। उन्हें देख के वो हमारा पता लगा और वो सुराग क्या है ये हमें उससे पहले पता चल जाए तो हम उसकी अगली चाल को समझकर उस तक पहुंच सकते। यार उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जगह तू जानता है यार, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है क्योंकि वो कलर वाला पजल गेम तूने बहुत खेला है। नहीं, फोन मत उठाना, ये लड़की का फोन होगा। उस लड़की से तूने बात की ना तो देख तू। मैं हेलो। एक शॉकिंग न्यूज है। शॉकिंग न्यूज़ शुरू हो गई। इस बार मैं नहीं, तुम्हारे मिस्टर राणा ने हम दोनों को घर पर मिलने बुलाया है। अर्जेंट। मैं अभी पहुंचता हूँ। यार जगह ये फिर सस्पेंस में छोड़ के जा रहे हैं। कुछ हो रहा है। तुझे लड़की की पड़ी है? लड़की को छोड़ यार, देश के अरे वो देश के बारे में सोच भी रहे और काम भी कर रहे हैं। अभी मैं तुम दोनों को 2 शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूं। पहले तुमको जगदीश, ओके। उस लड़की ने तुमको पसंद नहीं किया, श्वेता ने। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अरे क्या हो गया? शॉक लगा और क्या? ओके 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 ओके। निशा, इससे पहले कि मैं तुमको तुम्हारी शॉकिंग न्यूज बताऊं तुम्हें किसी से मिलना पड़ेगा। 1 सेकंड रुको, मैं अभी आता हूं। जाओ नको बरं का? ओके। ये किससे मिला? इतना जोर से हंस रहे हैं, उन तक आवाज चली जाएगी। अरे कंट्रोल कंट्रोल। तुम क्यों हंस रहे हो? और क्या करूं, उस मैटर से छुटकारा मैटर। हंस रही तो और क्या करूं मैं। लेकिन तुम क्यों हंस रही थी? क्योंकि उस मैटर तक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ओ oh my God। चित्रा, ये चित्रा कौन है? इससे कौन सी वेबसाइट से लाए हैं? दूसरी समझ से। ये मेरी फैमिली फ्रेंड है। ओके। इतनी सी थी तब से मेरे से प्यार करती। इतनी सी थी? मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ा, चित्रा को हमारी मंगनी के बारे में पता चल गया। सुसाइड अटेम्प्ट। बस रे बाबा, बस। नंतर हॉस्पिटल में एडमिट किया और मामला बहुत बढ़ गया। ऐसे में मैंने एक फैसला लिया है। आई एम सो सॉरी। मैंने चित्रा से लगइन करने का डिसाइड किया। मन में लड्डू फूटा। जानता हूं ये सुन के तुमको कितना बड़ा धक्का लगा होगा, लेकिन मैं और क्या करता। वो हंस रहे। क्या करता मैं? ये वो दोनों जिंदगी में ऐसा होता रहता है। ओके, अब मैं तुम दोनों से कुछ ना कुछ मांगने वाला हूं। तू छुट्टी पे इसलिए आया क्योंकि इस बार शादी करके यहाँ से जा। और तुम एक मिलिट्री मैन से शादी करने के वो दोनों के बोले कि तुम शादी कर लो। तो तुम दोनों आपस में वाह, शादी कर लो ना? एग्जैक्टली। जगदीश,
अपने सीनियर को गलत मत समझ। हम दोनों भले एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन मैंने इसको किधर भी टच नहीं किया आज तक। तू सांग ना निशा, मैंने तेरे को टच किया? देखा नहीं किया कभी टच। मैं जानता हूँ मुझे भुलाना तुम्हारे लिए अरे! आसान नहीं होगा। क्या करे, मैं इतना हैंडसम क्या? ऐसे मस्करी में बोल रहा हूँ। आवाज कर। You're right, sir. ये फिर से अपने चरित्र में आ गया। अरे बाबा। निशा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय। टेक केयर। निशा, मैं तुमको नहीं मिला इस गम में, इस वेड़ी की तरह। ऐसा वैसा मत करना, समझ गई ना? नहीं करेंगे वो, टेंशन नहीं लो। प्रॉमिस। ओके, बाय। चलो। क्या हुआ? पेट खराब हो गया क्या? ओ आज हमारी पहली डेट है। फर्स्ट डेट का रूल होता है कि बॉयफ्रेंड जो मांगे उसे देना ही पड़ता है। इसीलिए बस जरा सी डरी हुई हूँ, पता नहीं तुम क्या मांग लोगे। ओ क्या यार, तुमने पहले से ही इतनी बड़ी पार्टी दे दी है, काफी खर्चा कर दिया है, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मांगो है। कुछ तो। अगर तुमने मुझसे एक किस मांग ली तो मैं मना तो नहीं कर पाऊंगी ना। मुझे तो किस करना पड़ेगा। गंभीर समस्या। क्या आइडिया है, मुझे किस चाहिए, करो। ओह नो नो, मुझे इसी का तो डर था। दो ना। लेकिन मुझे किस करना आता नहीं है। तुम आंख बंद कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। ओह, ये क्या इनको याद आ रहा है? उनको याद है कि शादी के बिना बताए। तो उनके अरे फ्रेंड है हाँ, ना पुलिस वाले। ये तो पुलिस वाले फ्रेंड है। हेलो। मुझे पता चल गया है कि वो हम तक किस सुराग की मदद से पहुंचने वाला है। गायब। वेट कर रहे थे। वो बात करते करते फोन पे निकल गए। उसे कैसे पता चलेगा कि हम उस दिन शादी में गए थे चर्च में? कोट सूट पहना था। उस दिन हम सब में एक बात कॉमन थी और वो था हमारा ड्रेस कोड। एग्जैक्टली। अगर वो तेज खोपड़ी हुआ तो सीधा चर्च जाएगा। हाँ वो तो है। सत्ताईस तारीख को सारा फसाद इसी चर्च से शुरू हुआ था, क्योंकि उस दिन वो शूटर्स यहाँ एक शादी में आए थे। ओह, डिकोड कर लिया इन्होंने। हाँ। एक आर्मी वाले की शादी। ऐसा इन्फॉर्मेशन The दे देते name of the bridegroom is William Martin Joel. क्या हमें उसका एड्रेस मिल सकता है? Yes. अरे इतना आसानी से एड्रेस दे दिए, ये क्या बात है? कुछ रूल कुछ पॉलिसी नहीं है? Exactly. Yes, Is this Joel's house? yeah, it is. We are from the army too. His batchmates. Oh ये देखो, झूठ तो बोल लिया, अंदर एंट्री मिल गई। हनीमून पे है। You could have contacted him on his mobile. But his phone was out of reach, uncle. Oh, I'm so sorry. आइए बैठिए प्लीज। Thank you. ये जोएल की मदर है। Oh, hello. ये बोल नहीं सकती। Oh, I'm so sorry. प्लीज बैठिए बैठिए। मैं जोएल के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। Oh, very kind of you. Thank you so much. Thank you. क्या पीना पसंद करोगे? नहीं कुछ नहीं, thank you. Uncle, can I see Joel's wedding album? Oh, of course. I will just get it. Excuse me. I'll bring it. मतलब खाली बोलेंगे बैचमेट है, अंदर आ जाएंगे। क्या मैडम? हाँ, मैडम। कोई भी किसी का पता मांगता है और ये लोग दे भी देते हैं। Exactly. एक बार पूछना चाहिए ना काम क्या है। इस सब का टाइम नहीं है बालाजी, लेट्स गो। फटाफट जाओ। ये है जोएल की स्कूल टीचर और ये जोएल की कजिन। ये है जोएल के कैंपमेट्स। हाँ, सभी। सूट्स इतने सारे हैं, अरे कंफ्यूजिंग। अच्छा अंकल, इसमें तो 5 टीम्स हैं। हाँ, वो अब तक 5 कैंप्स में गया है। ओके। 5 टीम्स तो होगी ना। कैन यू गेट मी अ कॉफी? ओह हाँ। तो सब लोग ने कोट सूट ही पहन कर आए हैं। हाँ, अब लोग कंफ्यूज हो गए। सारा मामला आकर यहाँ अटक गया। अब कैसे पता चलेगा कि किस टीम ने हमारे आदमियों को मारा था? मैं पता लगा लूंगा। Here is your coffee, my boys. थैंक यू। तुम्हें फोटो कैसे लगे? बहुत ही अच्छे अंकल। अभी कौन आया?
वो देखो रेडी हो रहे हैं। इतने जल्दी कैसे आ गए? मुझे दवाइयाँ मिली ही नहीं। ये ज्वेल के बैचमेट्स हैं। ये शादी में नहीं आ सके। वेलकम Meet वेलकम, my आई एम son. नोएल। जोएल अच्छा भाई, हाय। हाय। कुछ कॉफी वगैरह दिया? हाँ दी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोएल के साथ तुम लोग किस कैंप में थे? बताओ हाँ किस कैंप में थे? कश्मीर कश्मीर? कौन से साल में? 2005। 2005 में तो वो दिल्ली में था। एग्जैक्टली। उसके बाद वो कभी कश्मीर गया ही नहीं। दाल में कुछ काला है। क्या मैं तुम्हारे आईडी कार्ड देख सकता हूँ? कैन यू शो मी योर आईडी कार्ड? अभी क्या शो मी करेंगे? आईडी कार्ड दिखाओ। पापा, पूछे बिना आप किसी को भी अंदर कैसे आने दे सकते हैं? जोएल के बारे में तो इन्हें कुछ Oh, ठीक से पता ही no. नहीं है। मुझे स्मार्ट लोगों से नफरत है। अरे उनको भी। शो मी। अरे आंटी को भी। आई हैव अ मैसेज फॉर हिम। फोटो क्लिक कर दिया उन्होंने। ओह नो। अरे हाँ ना। साला मुझे उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। अरे मार्क करके गए। हाँ ये देखो। इन सब के चेहरों पर ये निशान कैसा? वो हर टीम के एक आदमी को मारना चाहता था कि जान सके कि उसके आदमी को किसने मारा। ओह, निशान का मतलब टारगेट। हर एक टीम के आदमी को। हाँ हेलो। हेलो, हाय, आई एम कैप्टन जगदीश स्पीकिंग। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आप खतरे में हैं। यस, आई एम ओके। Are you sure? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, जस्ट बी केयरफुल, ओके? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, ये मेरा ही नंबर है। ओके, यहाँ पर तो बता दिया। हाँ तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल सेफ हूँ। मैं ठीक हूँ। कुछ Okay. प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू। ओके। ये क्या है? इनके चेहरों पर निशान था लेकिन ये लोग सेफ हैं। अभी क्या मैटर है? यही तो चिंता की बात है। हाँ अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक ना हो, तो इसका मतलब वो कुछ और प्लान। बराबर, मतलब इनकी जान को खतरा नहीं है, कुछ और चीज होने वाली है। वही देख कर लगे। ओह रात हो गई। सोच में डूबे ना वो कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है सामने वाली। अरे सुबह भी हो गई, वो पूरी रात वहां थे मरीन ड्राइव पर। फोन आया। हेलो, जगदीश, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। किसी ने मेरे भाई साहब की बेटी को ओह, ये प्लानिंग था। वो फैमिली सवेरे सवेरे जॉगिंग पे गई थी तो किसी ने गाड़ी में बिठा के किडनैप कर लिया। ओह नो, फिर तो हर एक के साथ ऐसा होगा। कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन family करो, members को डरो मत, target कुछ नहीं करो। होगा। हाँ बोल, क्या हुआ? साले आर्मी ऑफिसर्स को किडनैप करके कुछ उगलवा तो पाएंगे नहीं, इसलिए अब घरों की लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। वो चाहते क्या है? ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन सी टीम थी। धमकाने डराने का काम कर रहे हैं। मैं तुझे उन लोगों का नंबर एसएमएस कर रहा हूँ जिनके सर पर निशान लगाया गया था। उन लोगों को फोन कर और पता लगा कि उनके घर की कौन सी लड़की इस वक्त बाहर है। बराबर, उन लड़कियों के नंबर थोड़ा जल्दी। और सीधा कंट्रोल रूम Yes. जा। उसके बाद सिम्स को ट्रैक करके पता लगा वो किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ भैया, कहाँ है तू? डिजाइनिंग क्लास जा रही हूँ। ओके, हाँ, लेकिन कहाँ? पवई क्यों? ये वो सारे नंबर इनको क्यों कॉल किया? पता अपनी लगाना ये सेल फोन किस एरिया में। फैमिली मेंबर को। हेलो जगदीश, मेरी बहन सुबह योगा क्लास गई थी यार, अभी तक घर नहीं आई। उसकी सहेली ने बताया कि कारों से लेने आई सेकंड कॉल, थी, जबकि हमने तो कोई कार नहीं भेजी। सिम डीएक्टिवेट हो गए दोनों। जगह यार, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ। हाँ बोल। तूने जो 5 लड़कियों के नंबर दिए थे उसमें से एक लड़की का नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है और अभी अभी एक और नंबर हुआ है। मुझे भी कॉल आया था। दूसरी लड़की को भी लगभग उसी वक्त किडनैप किया गया। लगता है बहुत बड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसकी फैमिली पुलिस में कंप्लेन कर चुकी है। तू कुछ गड़बड़ मत करना। तेरा प्लान तो बता यार। बताऊंगा।
एक बात बता, वो दूसरा सेल फोन कहाँ डीएक्टिवेट हुआ? साउथ मुंबई में वो लड़की जहाँ पड़ती है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर। ओके। और पहली लड़की का फोन किडनैप होते ही डीएक्टिवेट हो चुका था। लगता है तुरंत सिम कार्ड निकाल दिया होगा। एक काम कर, तू इसी वक्त बाइकला के लिए निकल, मैं तुझे रास्ते में मिलता हूँ। सुन जगह यार, अभी भी 3 लड़कियां सेफ हैं, उनको फोन करके इतला कर देते कि घर से बाहर ना निकले। प्लीज तू अपना दिमाग मत चढ़ा। फिलहाल उन लड़कियों से ज्यादा जरूरी हमारे लिए स्लीपर सेल्स का हेड है। इनके पास अलग तू स्ट्रेटजी बस है बाइकला के लिए निकल। इस वजह से। थर्ड कॉल। हेलो जगदीश, मेरी बहन सुबह कॉलेज गई थी सेमिनार के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। चौथी लड़की भी गायब हो गई, अब सिर्फ एक लड़की बची। हेलो, एट व्हाट टाइम? ओके ओके, डोंट बी वरीड, इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम देम लेट मी नो। 5वीं लड़की भी गायब हो गई। यस, तू इंसान है या हैवान? शैतान बन गया तू। लड़कियों के किडनैप होने का जरा भी गम नहीं है तुझे। स्लीपर सेल्स के हेड को पकड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो गया है। बालाजी, मेरी बात को समझ। अगर हमने उस हेड को मार दिया तो सालों तक मुंबई में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। ये बात है, और इस काम के लिए मासूम लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो मर भी जाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इमोशनल मत बन। तो कुछ और सोचता अगर तेरे परिवार में से कोई किडनैप हो गया होता। बस कर, फिलहाल मुझे मुंबई की सेफ्टी की चिंता है। उन 5 लड़कियों में से एक लड़की मेरी बहन है। उन्होंने कॉल किए थे। सारी लड़कियों को एक ही जगह पर रखेगा। हमें एक ही वक्त में उन्हें छुड़ाकर उसे पकड़ना हो। अशरफ की बहन की जगह मैंने अपनी बहन संजना को वहाँ किडनैप होने भेजा है। कहाँ है तू? डिजाइनिंग क्लास जा रही हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ? हवाई। क्यों? अभी के अभी IPS कॉलेज जा और मेरे बैचमेट अशरफ की बहन की स्कूटी लेकर वहाँ से निकल। मैं किसी और की स्कूटी क्यों चलाऊं? जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। ओके, जीन्स टी शर्ट पर 40% की सेल लगी है। आप मुझसे वादा करो कि मुझे वो दिलवाओगे? हाँ बाबा हाँ। अच्छा, इस वजह से वो चकमा खा गए। यस। दिमाग खराब है क्या? हद कर दी यार। संजना के बारे में एक बार तो सोचता। क्या कोई अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करता है? उसे कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस। यस। इसको यहाँ क्यों बुलाया? ओह, वो सूंघ के पता लगाएंगे। लो, संजना का दुपट्टा। वाओ। उसने मरून कलर का टॉप पहना हुआ है और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है? तुझे पट्टी बन रही है। चल मिलते हैं। जैसे हाँ। वो यस। भागो भागो, कहाँ लेके जा रहे हो? वो प्रॉपर सूंघ के लेके जाएंगे। जगह तो देखो, अंधेरे अंधेरा एकदम। ऐसी जगह को अड्डा बनाते हैं। पट्टी निकालो इनकी, एक एक करके फोटो दिखाओ। हेलो, ऐसा? इसे कौन जानता है? इसे कौन जानता है? मेरे भैया। उस तरफ जाओ। एक एक फोटो दिखा रहे हैं। हाँ। मेरे चाचा जी। जाओ उधर पे। ये He's my brother. कौन है ये? तुम्हारा भाई है? नहीं है। तुम्हारा? नहीं है। नहीं। अगली फोटो दिखाओ। मेरे भैया। हेलो। वो बच गए। हाँ। क्योंकि वो तो जगदीश के सिस्टर है। हाँ। इन 5 फोटोज में तेरा भाई नहीं था? नहीं। एक एक करके ग्रुप फोटोज दिखाए इसे। तेरा भाई है इसमें? देखो देखो। हाँ, इस फोटो में तो है। हाँ, वो पुलिस वाले दिख गए ना। हाँ। ये रहे। ये वाला? यस।
और यहाँ पर जगदीश ने बहुत बड़ा एक रिस्क ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर किडनैप होने वाली थी किसी और की बहन, लेकिन वहां पर उन्होंने स्कूटीज को एक्सचेंज करवाकर अपनी ही बहन का किडनैपिंग करवा लिया है, ताकि वो इन स्लीपर सेल्स के लीडर तक पहुंच पाए। तो आपको ये वाली स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।